ड्रीम में आके जब मुझे दर्शन देते हैं ना गुरुजी, तब मैं ये सोचती हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मैं भगवान को देख रही हूँ। भगवान, इतने सुंदर भगवान। हमने सिर्फ फोटो में देखा है, कान्हा जी इतने सुंदर, राम जी इतने सुंदर हैं और माता रानी इतनी खूबसूरत हैं, पर जब गुरु जी को साक्षात ड्रीम दर्शन में, स्वप्न दर्शन में देखती हूँ ना, तो वाह गुरु जी आप कितने ब्यूटीफुल हो। सच में मतलब धन्य है वो माता, धन्य है वो पिता, धन्य वो धरती जहाँ पे आप जन्मे हो, जहाँ पे आपने कदम रखे हैं। इतने सुंदर, इतने सुंदर, मतलब कि इनकी जितनी तारीफ की जाए कम। और मतलब कि सुंदरता के साथ साथ कहते हैं ना, वो है ना, सुंदरता में जो कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है, वो और नहीं दूजा कोई, वो तो मेरा राजा भैया है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। वाकई में सुंदरता में वो कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है। कमाल है, मतलब प्यार ऐसे देते हैं कि यशोदा मैया भी उनके आगे लगता है कि क्या किया होगा उन्होंने कान्हा जी को प्यार। और ब्यूटीफुल इतने हैं कि जिसे कान्हा जी की मिसाल दी जाती है। और मतलब कि उनके कपड़े, उनके उनका रहन सहन, उनके, कई बार मेरे अंकल मुझे बोलते हैं, बड़ी मतलब अच्छा बोलते हैं वो, कई बार जैसे संगत को हम बोलते हैं कि आप पूरे कपड़े पहन के बैठा करो, आप दुपट्टा लिया करो जब सत्संग में जाते हो, और चाहे स्टोल ले लिया करो आप, थोड़ा सा हमें गुरु जी से सीखना चाहिए। तो मेरे अंकल बहुत अच्छी बात बोलते हैं, कहते तूने कभी देखा है तो गुरु जी का कोई भी स्वरूप उठा के देख ले, गुरु जी ने हमेशा पूरे कपड़े पहने होते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक गुरु जी ढके हुए तुम्हें मिलेंगे, और स्टोल जरूर उनके गले में होगा। पुरुष होकर वो साइड में दुशाला लेते थे, स्टोल लेते थे। हम लोग स्त्रियां होकर भी हम अगर बैठ जाएं कि हम ऐसे ही बैठ जाएं, हाँ घूमने जा रहे हो, रील बना रहे हो, कहीं इधर उधर जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, बेशक मत लो, लेकिन जब सत्संग में बैठे हो, सत्संग कर रहे हो, या पाठ में बैठे हो, सिमरन में बैठे हो, तो गले में स्टोल बहुत ज़रूरी है। इसलिए गुरुजी ने बार बार कहलवाते हैं, कभी किसी से, कभी मेरे अंकल से, कभी किसी और संगत से, मेरे थॉट डालते हैं मन में। मैं देखती हूँ एक एक स्वरूप यहाँ पे कितने लगे हैं, हर किसी में गुरुजी के पूरे बंद गले के कुर्ते, पूरे पैरों तक उनका रेशमी चोला, और उसके पूरी बाजू के उनके कपड़े, और दुशाला गले में। मतलब ये कितनी प्यारी बात है कि सच में गुरुजी ने हमें सिखाया है कि तहजीब में कैसे रहना है, शालीनता में कैसे रहना है। थैंक यू सो मच गुरुजी, छोटी छोटी बातें हमें सिखा रहे हो, छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी बातें जो हम इग्नोर कर देते थे, हमें समझ में नहीं आती थी, आज आप सब सिखा रहे हो हमें। हर बात का ना संगत जी कोई ना कोई तत्व अवश्य होता है हर बात का कोई ना कोई मीनिंग जरूर निकलता है। मैं आपको बताऊं, ये जरूरी नहीं है कि कोई फालतू की, कोई भी सत्संग शेयर करता है, कोई भी आपको कुछ बोलेगा अपने गुरुजी महाराज के सामने बैठ के ना, उनकी बातों का अर्थ जरूर होता है। ध्यान से सुना करो सत्संग को, कोई भी सत्य, ये नहीं कि मैं सुना रही हूँ, जब भी कोई सत्संग सुनाता है, हो सकता है आपको उसकी कुछ बातें ना पसंद आती हों, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उनकी कोई एक बात तो अच्छी लगती होगी ना, कोई तो एक बात उनकी अच्छी लगती होगी, तभी तो उनको गुरुजी ने अपने साथ में बिठाया है। क्यों गुरुजी ने अपने चरणों में बिठा के सत्संग की सेवा बख्शी है, कि गुरुजी को उनकी बात पसंद आती होगी ना, तभी तो गुरुजी बिठाते हैं अपने पास में। तो कहते हैं कि बुराइयां देखने चलते हो ना लोगों की, तो सब आपको बुरा ही बुरा नजर आएगा, उसकी बुराइयों में भी कुछ एक अच्छाई ऐसी ढूंढ लो कि जो तुम्हारे काम आ जाए। तो कहीं ना कहीं ध्यान से जब आप ध्यान लगा के किसी के सत्संग को सुनोगे ना, किसी के भी सत्संग को सुनोगे, कोई कोई तो बोलता है भाषण बहुत देती हैं, कोई बोलता है बहुत ज्ञान बांटती हैं, जो गुरु जी को नहीं मानते हैं, और कई कई तो मुझे बड़े पॉजिटिवली बोल देते हैं। जैसे मैं कहीं सत्संग में जाती हूँ ना, तो वो लोग पहले मेरा कहना नहीं मानते, चाय नहीं पियेंगे, बातें करेंगे, फोटो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, सब मिसमैनेज करते रहेंगे, है ना। तो जैसे ही सत्संग खत्म होता है और जब मैं उनके आगे अपने सत्संग शेयर करती हूँ, गुरुजी की महिमा का गुणगान गाती हूँ,
हूँ, प्रसाद की महिमा बताती हूँ, तो फिर एकदम से ना वो लोग बोल देते हैं कि हाँ आंटी आप बोल तो सही रहे हो, आपकी बातों में अर्थ तो ज़रूर है, कुछ तो आप अच्छा बोलते हो। तो वो ना एक दिन तो एक आंटी, 2-3 आंटियाँ मुझे बोलती हैं, आंटी अब अगली बार कब आओगे ज्ञान बांटने के लिए। और मेरा हंसी छूट गई, मैंने कहा मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, ज्ञान बांटने नहीं आती हूँ। आंटी अब कब आओगे आप ज्ञान बांटने। मैंने कहा चलो ठीक है, जब गुरुजी बुलाएंगे तब आ जाऊंगी। जो भी वो बोल रहा है उसकी प्यार है, उसका उसमें प्यार छलकता है, वो पॉजिटिव बोल रहा है आपको। आप कोई कोई इंसान ऐसे समझते हैं कि तो मुझे टोंट मार रहा है, ज्ञान बांटने कब आओगे। मैं नहीं ऐसा सोचती। अब मुझे कोई बोल दे तो मैं बोलती हूँ हाँ जी जब आप बुलाओगे फिर आ जाऊंगी। तो हर चीज़ को पॉजिटिवली लो, मतलब बिंदास कूल कूल रहा करो, इतना यहाँ पे स्ट्रेस मत लिया करो। बहुत सारे लोग होते हैं कमेंट में कुछ लिख देते हैं, आपको उनका कमेंट नहीं पसंद आ रहा डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो उस बंदे को, पर उससे लड़ाई मत करो। पहले मैं भी बहुत लड़ती थी, भाई किसी ने एक गलत कमेंट लिख दिया उसके बहस पे बहस आर्ग्यूमेंट करती थी, क्यों लिखा, ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये हो गया वो हो गया। हम तो गुरुजी को मानते हैं, लेकिन गुरुजी ने सिखाया कि बेटा जी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, तू छੱਡ दे, तू ओनू, वो तेरे कर्म कटवा के चला गया, तू छोड़ उसको। तू तेरे को नहीं पसंद आ रहा उसका मैसेज, तू उसको डिलीट कर दे, उसको ब्लॉक कर दे अपनी ज़िंदगी से, लेकिन बहस नहीं करनी, आर्ग्यूमेंट नहीं करना। गुरुजी कहते हैं कोई तुम्हारी तारीफ करता है तुम बड़े खुश हो जाते हो, कोई तुम्हारी जरा सी बुराई करता है तुम्हें बड़ा हर्ट हो जाता है। क्यों तुम अपने दिल पे लेते हो? अगर तारीफ सुनने के हकदार हो तो बुराई सुनने की भी करो। लेकिन मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है, कई ऐसी संगत भी होती हैं जो मेरे को बोलती हैं कि आंटी गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया, गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ने वो किया, हमने इतनी सेवा करी, हमें ये दिया, हमें आकाश पे पहुंचा दिया, पर एक दिन ऐसा आया गुरुजी ने हमसे सब कुछ छीन लिया। फिर वो गुरुजी की बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं। तो मैं बोलती हूँ, मैं गुरुजी की तरफ देख के हंसती हूँ, गुरुजी जब ये लोग आपको नहीं छोड़ते मैं किस खेत की मूली हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो आपके चरणों में पड़ा हुआ एक टूटा हुआ फूल हूँ, टूटा हुआ पत्थर हूँ, मैं एक नाकाम चीज़ हूँ मैं। जब ये आपकी बुराई कर देते हैं कि गुरुजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मैंने कौन सा इनकी सेवा नहीं करी थी, मैंने इनके साथ क्या नहीं, क्या मैंने बुरा किया था जिन्होंने मेरे साथ बुरा कर दिया, तो फिर हम क्या चीज़ हैं। तो कोई बुराई भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, वो कहते हैं निंदो 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 मोह को लोग निंदो, निंदा करे सो मेरे कपड़े मैले धोए, मूत कपलीती कप्पड़ होए। कहते कि तुम्हारे मल मूत्र साफ कर देता है जब वो तुम्हारी निंदा करता है। वैसे तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिलता कि कोई मेरी निंदा करता हो। सच कह रही हूँ मैं गुरुजी के सामने बिल्कुल बिंदास होके बोल सकती हूँ कि गुरुजी आपकी बुलबुल आंटी की कभी कोई निंदा नहीं करता। शायद मैं उनको ऐसा मौका ही नहीं देती, या मेरे गुरुजी करने ही नहीं देते होंगे उनको निंदा। पीठ पीछे जो मर्जी बोलता हो, मेरे को नहीं कोई, और मेरे को कोई बताता भी नहीं है कि वो आपकी निंदा कर रहा है, क्योंकि शायद गुरु जी उनको ये हुक्म ही नहीं देते होंगे कि वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो मेरे तक पहुंचे। गुरु जी जब हम बहुत पॉजिटिव होते हैं ना संगत जी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी को गुरु जी रास्ते में रोक देते हैं, क्योंकि ये इनको पता है बड़े बोल ना बुलवाएं, 24 घंटे मंत्र जाप के साय में रहती हूँ मैं। वो एक सुरक्षा कवच जो मेरे मंत्र जाप का कवच है, वो मेरे चारों ओर घूमता रहता है। थैंक यू।